ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आदरणीय मंच पर उपस्थित हमारे विद्वजन और इधर उधर से आए हुए हमारे महापुरुष, बुजुर्ग, माताएं, बच्चे और नौजवान साथी, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस देश के लिए ऐसे महावीरों को पैदा किया। उन माता पिता को सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तत्परांत हमारा देश एक दिन पराधीन था। हम लोग पराधीन थे, जैसे आज लाखनऊ में हम लोग मंडी में बैठे हुए हैं। अंग्रेजों के जमाने में इस तरीके से हम स्वतंत्रता से नहीं बैठ सकते थे, लेकिन आज उन महापुरुषों की हमारे ऊपर एक अनुकंपा हुई, प्रेरणा हुई और उनके आशीर्वाद से आज हम सभी लोग स्वतंत्र हुए बैठे हैं। इसलिए उन लोगों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और जीवन में हम लोगों को एक मुख्य उद्देश्य बनाना चाहिए। हमारी आवाज़ जहाँ तक जा रही हो, जो लोग कार्यों में व्यस्त हैं वहीं सुने और इन चीज़ों को आपके समझ में आकर उनका अनुसरण करें। सबसे पहले हमें उन भाइयों से और माताओं से कहने की बहुत आवश्यकता पड़ गई। वो वीर न कहीं गए और न जाएंगे, वो आज यही है। लेकिन कहीं न कहीं माता पिता की त्रुटि से आज हमारे शूरवीर क्षत्रिय वो अपनी वीरता को भूले हुए बैठे हैं। सबसे पहले हमें अपनी संतान को शुभ संस्कार प्रदान करना चाहिए। आज हमारे वीरों में, हमारे नौजवानों में, हमारे छात्रों में एक बहुत बड़ी कमी आ गई है। वो लोग धूम्रपान का पान करने लगे, इसलिए हमारी शक्ति क्षीण हो रही है। अंग्रेजों ने चलते समय विचार किया था कि भारत के वीरों से हम किसी भी प्रकार जीत नहीं सकते। जिस समय सुभाष चंद्र बोस की उन्होंने करतूत देखी, घबरा गए और घबराने के बाद बोले कि भारत में कुछ न कुछ ऐसा है छोड़ के जाना चाहिए जिससे यह देश हमारा, ये भारत कमजोर हो जाए। उन्होंने चाय, बीड़ी, अनेकों गांजा, भांग, शराब इत्यादि ऐसी वस्तुएं यहाँ छोड़ के वो चले गए कि जिनके आज हम अधीन हैं। हम स्वतंत्र नहीं हुए। अभी जो हम लोग 75वां वर्ष ये दिवस मना रहे हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन आज हम वास्तविक स्वतंत्र नहीं, परतंत्र हैं। प्रत्येक घर में हमने देखा है कि लोग जो है धूम्रपान के वशीभूत हैं, गुलाम हैं। तो तुम्हारी वीरता का एक मुख्य स्रोत था, जो तुम्हारी शक्ति थी, वो आज चाय और धूम्रपान में जा रही है। एक श्लोक लिख रहे हैं कल्याण पुराण में, धूम्रपान रते विप्रे कुर्वन्ति ये नरा ते नरकम यान्ति ब्राह्मण ग्राम सूत्रा। धूम्रपान करने वाले साधु, संत या भिखारी जो भी व्यक्ति हैं, उनको जो व्यक्ति दान दे देता है, धूम्रपान करने वाले को जो व्यक्ति दान देता है, तो दान देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। और जो दान लेता है और दान लेकर के धूम्रपान करता है, उस दान से तो गांव का सुअर बनता है।
ऐसा कल्याण प्राण का शब्द है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही। तो हमें सबसे पहले इस देश के लिए अरे कम से कम 4 पुत्र किए तो एक पुत्र अपना वीर रखो। और जब प्रत्येक घर में एक वीर पैदा होगा तो हमारे देश में किसी चीज की आज कमी नहीं है। हमारे शहीद राम वकील जी, जैसे उनका पार्थिव शरीर आ रहा था, हम दिल्ली से लौटे, हम आधा घंटे पहले आ गए करें, इनकी गाड़ियां आधे घंटे बाद में। वहाँ जैसे ही सूचना मिली, थाने से पूरी पुलिस आई अपने गरूर वाले चौराहे पे, तो वहाँ एक दरोगा जी थे बूढ़े, तो जैसे ही वो रास्ता बताने के लिए आगे भागे, ऐसे गिरे वो उस दिन मर गए। वो भगवान ने बचा दिए, बूढ़ी मुड़ी हो चले गए, बहुत दूर तक कला खेल चले गए। हम वहीं मौके पर खड़े थे। तो देखिए राम वकील जी से मेरे भाई उमेश यहाँ सचिव रहे वरनाल में, तो उनकी बात हुई और 7-5-6 दिन पहले बात हुई कि हमें लोन करवा दो। तो आपको क्या जरूरत? वो फौज की बात हुई, ये भी फौजी थे, वो भी फौजी थे। बोले हमें घर बनवाना, हमें लोन करवा दो। और उसके बाद तो 5-6 दिन बाद ये खबर आ गई। तो आज जो है वो अपने इस गांव का नाम अमर कर गए। इस संसार में चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, जो आया उसे जाना पड़ेगा। लेकिन जाते जाते बहुत से ऐसे छत्री होते जो अपना नाम अमर करके चले जाते हैं, और सदैव सदैव यह गांव, यह क्षेत्र पूरा उनको सदैव याद करता रहेगा। और मैं उनके परिवार को और उनके संस्कारों को, उनके पूर्वजों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ऐसे सपूत को पैदा किया जो आज देश के खातिर अपने प्राणों की न्यौछावर कर दी। आगे अमर शहीद जो हमारे वीर हुए हैं, उनमें एक रानी लक्ष्मीबाई जी, ये झांसी की रानी थी, विधवा हो गई। माताएं हमारी आवाज सुन रही हो तो कहीं ऐसा न समझ बैठे कि माताओं का काम केवल रोटी करना